और प्राथमिक विद्यालय अघेरा में। यहाँ पर हमारे अशोक शुक्ला सर पढ़ाते थे उच्च प्राथमिक विद्यालय अघेरा में। उच्च प्राथमिक विद्यालय अघेरा में मैं कक्षा 8 में वहाँ अघेरा में पढ़ती थी। तब मैंने मतलब स्कूल डेली जाते थे, लेकिन इसके बारे में हम कुछ समझ नहीं पाते थे। लेकिन एक दिन जब मैं स्कूल जा रही थी तो हमारे गांव की एक लड़की जा रही थी, उसके साथ में मेरे पास साइकिल थी नहीं, तो हमने बोला कि हमें भी ले चलो, तो साथ में दोनों लोग जा रहे थे। तो साइकिल हम ज़्यादा चला नहीं पाते, तो वो लड़की तो चला ही नहीं पाती थी। बस वो हम चलाते गए, वो बैठ के गई और दोनों लोग जाके वहाँ एकदम रोड के पास में थ्रेशर चल रहा था, जिसकी सारी धूल उसी रोड पे आ रही थी। तो उसके उस पर हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था, उसी में जाके हम दोनों लोग उसी में गिर गए सर। तो सर कोई गाड़ी नहीं आ रही थी जिससे हम लोगों को चोट भी लग सकती थी। लेकिन मैंने उसी दिन सोचा कि इसके लिए तो कुछ ज़रूर करूँगी। लेकिन ये एक तो मुझे एक ऐसे ही मिला, लेकिन स्कूल में भी पढ़ते समय पात के खेत में चले थ्रेशर से निकलने वाली धूल जो हमारे स्कूल में आ रही थी, जिसके कारण हम लोगों को पढ़ने लिखने में, सांस लेने में कई दिक्कतें होती थी। सर हमें ही नहीं, सर हमारे गांव वालों को, जैसे कि कोई बाहर से जिनके पास खेत भी नहीं है, रोड से जा रहा है, तो उसे धूल को वो हानिकारक होती है, जिससे उसे सामने जाओ खांसी आने लगती है, सांस लेने में से कई दिक्कतें होती हैं। इसी सब परिस्थितियों को देख करके मैंने ये मॉडल बनाकर तैयार किया। फिर जाकर मैंने अपने सर से कहा, राजेश श्रीवास्तव से कहा, सर इसके लिए हम क्या करें जो इस धूल को रोक सकते हैं। फिर सर हमारे हंसने लगे बहुत तेजी से कि बेटा अभी ये तुम क्या दिमाग लगा रही हो। फिर कुछ हम बोले नहीं, इसलिए निराश होकर घर चले आए। इसके बारे में हमने कई दिन तक सोचा, लेकिन फिर मैंने जाकर फिर से कहा, सर हम इसके सामने एक बड़ा झूला लगा सकता धूल हो जाए। फिर सर ने बोला, तुम्हारे पास बेटा इतना बड़ा झूला कहाँ जो तुम इसके सामने लगाओगे। फिर मैं भी निराश होकर घर चली। इसके बारे में हम कई दिन तक सोचे हैं। फिर जब मैंने माँ को एक दिन जब चलने से गेहूँ का आटा चलते हुए देखा, तो हमारे समझ में, क्योंकि जितना महीन था वो नीचे गिरा जा रहा था और जितना बड़ा था वो जाली में ऊपर था, तो हमारे समझ में क्यों ना हम इसके बीच में जाली लगा के देखें, तो हम भूसे से धूल को अलग कर लेंगे। तो सर जो घर वर बनते तो जिससे मोरन चला जाता है, वो चलना हम गाँव से अपने घर मतलब लेकर स्कूल गए। तो स्कूल के 2-4 बच्चों को लेकर अपने राजीव श्रीवास्तव सर को तो लेकर गए, तो वहाँ 2 डंडे दोनों तरफ बांधे, उसके सामने मैंने खड़ा किया, 2 बच्चे इधर पकड़ लिए, 2 इधर। तो सर तब भी हंस रहे हैं कि बेटा ये क्या दिमाग लगा रही हो। फिर दोनों तरफ आगे की ओर हम उस भूसे के खींच ही रहे थे, उस भूसों के आगे और खींच रहे थे। लेकिन सर मैंने भूसे से तो धूल को अलग कर लिया, लेकिन जो धूल थी हमारे वातावरण को, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा रही थी, जिसके लिए नहीं समझ में आ रहा क्या करें। पास के खेत में भरा हुआ था पानी, जो कम मात्रा में धूल जाती थी, उस धूल में चिपक रही थी। तो हमारे समझ में आया इसके नीचे हम टैंक रख दें, तो जिससे हमारी जितनी धूल आएगी इसी टैंक में जाएगी। तो जो चक्की से जो कपड़े की सहायता से आटा बाहर निकालते हैं, उसी सहायता से हमने टैंक बनाया, उसमें बीच में जो छेद है, तो जिससे वो सूखी धूल जितनी आएगी उसी में गिरती चली जाएगी, और उसमें से हम उसे कपड़े की सहायता से बोरी में इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे हम किसान इस धूल को बेच के पैसे कमा सकते हैं। आग के गोले बनते हैं, प्लाईवुड बनते हैं, और खेत के खाद बनाने में हम इसमें प्रयोग ले सकते हैं। तो सर इसमें का जो भूसा रहेगा, जो भी जीव जंतु खाएगा उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहता है।